राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवद गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे। कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। हम सभी मनुष्य या अन्य कोई जीव सभी अपने अपने कर्म करते हैं, कोई अच्छा तो कोई बुरा, कोई धर्म की राह पे होता है तो कोई अधर्म की राह पे। और यही हमारे कर्म होते हैं जो हमारे जीवन के भविष्य को निर्धारित करते हैं कि हमारे जीवन में क्या अच्छा होगा और क्या बुरा, क्योंकि हमारे कर्म जो हैं इन्हीं से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। यदि हम अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा ही होता है, और यदि हम बुरा करते हैं किसी के तो हमारे लिए भी वही होता है। तो यह अपने अपने कर्मों पर निर्भर है। हम सभी जब अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो इससे पहले हम ईश्वर को कभी याद नहीं करते। केवल हम अपने विषय में सोचकर उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जिसके कारण यदि हमारे कामों में कुछ अच्छा होने का भी हो तो कहीं न कहीं उसमें कुछ अनुचित हो जाता है, जिसके कारण हमें निराशा प्राप्त होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन के छोटे से छोटे कार्यों को करने के लिए ईश्वर की अनुमति देते हैं या उन्हें समर्पित करके हर कार्य को करते हैं, जिससे यदि उनके जीवन में उनके उस कार्य में कुछ घटित होने का भी हो तो वो टल जाता है, वह सत्कर्म बन जाता है। कहने का अर्थ ये कि यदि कुछ बुरा भी होने वाला हो तो ईश्वर की कृपा से वो टल जाता है। तो अच्छे और बुरे कर्म और अच्छे और बुरे विचारों में यही अंतर है कि जो बुरे विचार वाले व्यक्ति होते हैं वो केवल और केवल अपने विषय में सोचते हैं, अन्य किसी के विषय में नहीं, चाहे सामने वाला कोई भी हो। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, धर्म के मार्ग पे होते हैं, वो अपने विषय में ना सोचकर दूसरों के विषय में सोचते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में सफलता आती है। बात ये नहीं है कि कौन संघर्ष करता है और कौन नहीं, करते दोनों हैं, किंतु कुछ स्वयं को ही सब कुछ मान लेते हैं और कुछ सब कुछ ईश्वर को मानते हैं। उन्हीं से उनका सब कुछ होता है। यदि उन्हें अच्छा भी प्राप्त हो तो उनके लिए, और यदि कुछ अनुचित भी प्राप्त हो तो उस ईश्वर के लिए ही, क्योंकि हमारा कुछ है नहीं। यदि कुछ हमें ईश्वर से प्राप्त हो भी रही है
तो वो उन्हीं का है, और यदि कुछ हमसे छीना भी जा रहा है, लिया जा रहा है, तो वो उन्हीं की देन थी जो उन्होंने वापस ले ली। तो इनमें से हमें किसी भी बात पे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि होते भी हैं तो कुछ क्षण के लिए, उन्हें सदा सदा के लिए अपने हृदय से लगाकर ना रखें। इससे आप अपने जीवन में उतनी प्रसन्नता से जीवन को जी नहीं सकेंगे, मन भर के जी नहीं सकेंगे। इसलिए जो बात जहाँ पे समाप्त हो जाए उसे वहीं पे छोड़ दीजिए। जीवन में आगे बढ़िए और सदैव प्रसन्नता के साथ अपने जीवन के कार्यों को अच्छे से कीजिए, अपने लक्ष्य पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जीवन है, इसमें कुछ छूटता भी रहता है और कुछ मिलता भी रहता है। तो इन सब से कभी निराश ना हो। हर समय सकारात्मक विचार रखें और इन्हीं सोच से आगे बढ़ें, क्योंकि हम सभी जब अपने कार्यों को अपने जीवन में जब हम कुछ करने लगते हैं तो हमें यह आभास हो या ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, या इनसे किन किन को निराशा मिलेगी या फिर प्रसन्नता होगी। यह सब तो हमें कर्मों के परिणाम के बाद ही ज्ञात होता है, किंतु उन ईश्वर को सब कुछ ज्ञात है, उन्हें सब कुछ पहले से पता है, वह सब कुछ जानते हैं। तो यह बात यदि आप अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लें और कुछ भी कार्य करने से पहले एक बार परमात्मा को याद कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें कि यदि कुछ हमसे भूल हो जाए अनजाने में तो हमें क्षमा कीजिए। तो यदि आपसे कुछ भूल हो भी जाएगी तो ईश्वर संभाल लेंगे, किंतु यदि हम स्वयं पर पूरे तैयारी के साथ भी यदि किसी कार्य को करें तो कहीं ना कहीं से छूट ही जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि हम केवल एक मनुष्य हैं और भूल हम सबसे हो ही जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी जीवन में आप किसी भी कार्य को आरंभ करें तो एक बार ईश्वर का नाम अवश्य ले लें। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं भी टल जाएगी और ईश्वर आपसे प्रसन्न भी होंगे, और यदि आपके जीवन में कुछ घटित भी होने वाला होगा तो वो समाप्त हो जाएगा, वो टल जाएगा। तो बस इन्हीं बातों को सदैव ध्यान में रखकर जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर आप सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।